₹9 नीचे तो किया है, लेकिन इससे मुतमिन नहीं है। अगर ₹9 कम किए तो अगले महीने फिर आप 20 रुपये बढ़ा देंगे। गरीब आदमी तो फिर वही मर रहा है ना। हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, ठीक है, सरकारी जॉब तो फिर भी 35% उनके बढ़े हैं। प्राइवेट जॉब में तो नहीं इतने पैसे बढ़ते यार। कम से कम ₹100 तो कम होना चाहिए था। जितनी महंगाई के हिसाब से है आजकल, बड़ी मुश्किल से गुजारे पूरे होते हैं सारे। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने ये पेट्रोल के हिसाब किताब गए हैं। कहाँ से मुतमईन होंगे यार। 100 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, ₹9 कम किया तो क्या फ़ायदा किया है इन्होंने। कम से कम 200 के अंदर आना चाहिए, फिर जाके थोड़ा मुतमईन होंगे हम लोग। डायरेक्ट अभी 9-10 रुपये बढ़ाया, फिर 50 बढ़ा देंगे, फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा तो नहीं है। अगर 100 रुपये भी कम हो जाए शायद मुतमईन ना हो। इतना पेट्रोल ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है लाइफ गुजारना यहाँ पे इंसानों के लिए। इतना पेट्रोल होता है यार, इसको कम करें भाई खुदा के लिए। बहुत अजियत में हैं लोग, यहाँ के लोग। इतनी मुश्किल से या पेट्रोल पूरा करें या घर की पूरी करें, ये भी जाना ज़रूरी है, या पैदल हो जाएं। ₹9 कम होने क्या मतलब हो, गुजारा तो नहीं होता ना इसमें। तो पहले 150 में चल रहा था, वो सही था, फिर 200 में आया, अब 300 में पहुंच गया। समझ लो ₹150 होना चाहिए कम से कम, 200 कम से कम, 150-200। ₹9 से कम होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को, किसी ट्रांसपोर्टर को पैदा नहीं हुआ। बढ़ाया कि रेट कितना था और ₹9 कम किया, तो बढ़ाने के रेट में अगर 50% भी कम हो जाता तो फिर भी कोई जायज़ था। अगर ₹10 बढ़ा दे और ₹5 कम कर दे, वो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम ली मार्केट जा रहे हैं, हम पहले 300 में जा रहे थे, अभी हम 500 में जा रहे हैं ली मार्केट गिजरी से। तो महंगाई, पेट्रोल कम से कम 50% कम हो जाए तो जाके आवाम को रिलीफ और पब्लिक को मिले। एक पेट्रोल महंगा होने से पूरे एशिया महंगी हो जाती है, आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा हो जाता है। सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ₹9 क्या जो ना वो चुंटी के मुंह में जीरे वाली बात है। हाँ 50% करो, पहले जैसे 150 पे था अब इसको नीचे लाओ, पब्लिक को तब सहूलत मिलेगी। ये 10-20 रुपये कम करके 50 रुपये बढ़ा देते हो, उससे फ़ायदा कुछ नहीं, पब्लिक को इससे कोई सहूलत नहीं है। भाईजान ये पेट्रोल बढ़ते हैं, 20 रुपया कम होता है, ₹9 ना। ये बंदों को सिर्फ पागल बना रहे हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी चलेगी। बढ़ाते हैं ये 50%, 60% कम करते हैं, और 10%, 15% हम लोग उसी में खुश हैं। कम से कम जो है ना ये 50% कम करना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि ये फिर कुछ फ़ायदा होगा आवाम के लिए, नहीं तो नहीं। ये 5-10% में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो जो चीज़ बढ़ता है कम होता है। 10%, 15%, कम से कम 50% कम होना चाहिए, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ होगा। मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि मज़ीद और कम हो, ताकि गरीब आवाम को और रिलीफ मिले। हुकूमत यार रिलीफ दे, हमें कम, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। सियासतदान को ये कह रहे हैं खुदा के लिए इस आवाम का थोड़ा ख्याल करें। ठीक है, आप जो कर रहे हैं करें, इस आवाम को भी देखें भाई। बहुत मुश्किल में है ये आवाम, बहुत मुश्किल में है। जो रोड पर बैठे हैं मजदूर, उनसे पूछें जब वो घर जाते हैं तो किस कंडीशन में उसके बच्चे, उसकी माँ इंतज़ार कर रही होती है कुछ कमा के लेके आएगा, और किससे कैसे कमाए। आगे कोई काम कराने वाला नहीं है, उसके पास भी पैसे नहीं है। खुदा के लिए कुछ ख्याल करें आवाम का यार, बहुत मुश्किल में भाई प्लीज़। हुकूमत से जो ये कहना है, जो वो कमाते हैं अपने जेब में डालते हैं, और गरीब आवाम पिसती जा रही है। कम से कम इनको जितना रेट इन लोगों ने बढ़ाया था उसके 50% कम करते तो फिर जाके गुजारा होता, रिक्शे वाले का भी, मोटरसाइकिल वाले का भी, और ट्रांसपोर्ट का भी। अब गवर्नमेंट से मेहरबानी है कि पेट्रोल पे ख्याल करें, ये लेवी शेवी के चक्कर में नहीं रहे। आम आदमी को सहूलत ये है कि उसका पेट्रोल कम दो। इस मुल्क में हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने IMF को राज़ी कर लिया। तो भाई गरीब के पेट, आप अपने पेट्रोल बंद करो। फ्री में लाखों लीटर पेट्रोल जो ना इनके मिनिस्टरों को, अफसरों को जाता है, गरीब आदमी को क्या मिलता है? टैक्स लगता है गरीब के ऊपर, हर चीज़ गरीब के ऊपर है। इनके पेट्रोल बंद करो, इनके बिजली के बिल बंद करो। देखो मुल्क का कर्जा उतरता नहीं उतरता। शहबाज शरीफ साहब हर काम बोलते हैं, कभी ये बोला कि मैं अपने काबीना के जो ना वो पेट्रोल बंद कर रहा हूँ, कभी बोला कि इनके घर के किराए ख़त्म कर रहा हूँ। गरीब के ऊपर तो सारे चढ़ते हैं भाई। जो ना अभी नई हुकूमत आए हैं, कोई काम करके दिखा दे।